कर चुके हैं, जो कि था सिंपल इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट जो हमारा मेथड था वेटेड था, वेटेड इंडेक्स नंबर। अब वेटेड इंडेक्स नंबर में अगेन हमने 2 टाइप से कंस्ट्रक्ट करने हैं इंडेक्स नंबर। फर्स्ट हमारा होगा वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब हम ये वाला स्टडी करने जा रहे हैं। अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो सिंपल किया है, सिंपल इंडेक्स नंबर। उसमें हम हर एक कमोडिटीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। वेटेड एग्रीगेटिव जैसा नाम से स्पष्ट हो जाता है कि हम डिफरेंट कमोडिटीज को डिफरेंट वेट प्रोवाइड करेंगे। अब वेट किस अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करोगे, उसी अकॉर्डिंग आपके सामने 6 फॉर्मूलाज दिए गए हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। वेट के अकॉर्डिंग ही 6 फॉर्मूले आपके फ्रेम किए गए हैं कि आप किसको वेट मानोगे। अब तक देखो हमने जो फॉर्मूला किया था इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने का, वो क्या था, P01 इज इक्वल टू क्या था, समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाई P0 इंटू में 100। अब अगर हम वेट प्रोवाइड करेंगे तो इसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, समीशन ऑफ P1 इंटू में वेट डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू में वेट। अब ये वेट हम किसको लेने वाले हैं, इसी पे बेस आपके 6 के 6 फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन ने दिए हैं। अब वो किस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, वैल्यू को, या फिर दोनों क्वांटिटी को वेट लेते हैं, वो हम इन फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास क्या होगा, प्राइस होगी और क्वांटिटी होगी। हमारे पास 2 ही चीज़ें हमें दी मिलेगी, कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी। अब हमें वेट प्राइस तो हम ले ही रहे हैं, हमें वेट के रूप में बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करना है कि करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ करना है। हमारे सामने क्वेश्चन ये आ जाता है, या इनका एवरेज हम यूज़ करें। तो इसी पे बेस डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूला दिए हैं। सबसे पहले लेस्पियर, लेस्पियर्स मेथड सबसे पहले इसने स्टार्ट किया। इसने वेट दिया, इसने जो फॉर्मूला दिया समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 इंटू में इसने वेट के रूप में यूज की बेस ईयर की क्वांटिटी। तो मल्टीप्लाई यहां वेट से कर रहे हैं। वेट क्या था, बेस ईयर की क्वांटिटी। बेस ईयर के लिए, क्वांटिटी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे Q, 0 लिखेंगे बेस ईयर के लिए, Q0 इंटू में Q0 इंटू में 100। तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया। क्या ये फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है, क्योंकि ये आपने याद किया हुआ है, हम वेट ही तो दे रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले कोई भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। पहला जो लेस्पियर ने मेथड दिया वो ये मेथड था हमारा, इसमें वो एज ए वेट यूज कर रहा है हमारे बेस ईयर की क्वांटिटी को, वो एज ए वेट यूज कर रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टैटिस्टिशियन आया वो आया पास से। देखो आपके लिए याद करने का तरीका बता देता हूं मैं। टीयर ए पहल करने वाला, पास से बाद में आने वाला, पास से पश्चात। तो पास से ने मेथड दिया, उसने क्या कहा, तूने वेट माना है बेस ईयर की क्वांटिटी को, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हम वेट मानेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी को, क्योंकि करंट ईयर के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइस कितना हाई चला गया। तो करंट ईयर में कंज्यूमर या कस्टमर क्या बाय कर रहे हैं क्वांटिटी, उसको हम वेट मानने जा रहे हैं। अब फिर उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप अपने आप ही बता दो, समीशन ऑफ P1 ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ज़्यादा मुश्किल है?
अच्छा ये पास से आ गया। उसके बाद आया तुम दोनों के अकल के दरवाजे बंद हैं। अब दरवाजा खोलने आया डॉर्बिस एंड बावले। बावले कहता है तुम दोनों ही बावले हो। डॉर्बिस कहता है तुम्हारे दोनों ही अकल के दरवाजे बंद थे, अब हम खोलेंगे। तो इसके बाद कौन आया? डॉर्बिस एंड बावले। अब डॉर्बिस एंड बावले क्या कहता है, ना तो हम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मान सकते, ना हम करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानेंगे, हम तो एवरेज कर देंगे। अब एवरेज कैसे कर देगा? लेस ईयर का जो फॉर्मूला है और पास से का जो फॉर्मूला है उसको 2 से डिवाइड कर दूं, एवरेज हो जाएगा। अब अगेन अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? समीशन ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस समीशन ऑफ P1 इंटू Q1 डिवाइड बाय P0 इंटू Q1 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 2। ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि यही तो लिखा गया है। लेस पेयर प्लस पास से दोनों के जो फॉर्मूले थे उनका एवरेज निकाल दिया डॉर्बिस एंड बावले ने। एजवर्थ मेथड। अब मार्शल एंड एजवर्थ मेथड में क्या किया, ये थोड़े से और ज्यादा और स्मार्ट बन गए। इन्होंने क्या किया, लेस पेयर और पास से दोनों के लिए इसने कहा कि तूने तो एवरेज लिया है, मैं क्या करता हूं दोनों को ही एज ए वेट यूज कर लेता हूं, करंट ईयर की क्वांटिटी को और बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों को। तो इसमें फॉर्मूला हमारा क्या था, P1 डिवाइड बाय P0, ये तो सिंपल था। इनटू में दोनों का समीशन ले लेगा, P प्लस Q Q क्वांटिटी हम वेट यूज Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय Q0 प्लस Q1, दोनों को एज ए वेट यूज कर लिया। ये थोड़ा सा और सियाना बन गया, दोनों का ही टोटल करके इसने एज ए वेट यूज किया। अब फिर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा एट द लास्ट, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे समीशन ऑफ P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P0 Q1 इनटू में 100। ये फॉर्मूला बन गया। ज्यादा मुश्किल है? 4 फॉर्मूले कर लिए इनमें बातों में। 5वां और कर लेंगे अभी। फीसर, मछली की आंख भेदने वाला तो अभी आया है, जिसका जो इंडेक्स नंबर है सबसे आइडियल माना जाता है। फीसर्स आइडियल इंडेक्स नंबर भी हम बोलते हैं। तो अर्जुन तो अभी आया है, अभी तक तो बस बाकियों की, कौरवों की और पांडवों की लड़ाई चल रही थी, अभी अर्जुन आया है मैदान में। ठीक है, अब अर्जुन को ले आते हैं हम। अर्जुन भी सर कहाँ लिखें? सबसे ऊपर यहाँ लिख देते हैं। ये 4th नंबर पे, ये 3rd नंबर पे आपका नहीं, 4th पे ये है, ये 5th पे है। 5वां पांडव आया है फीसर। फीसर्स आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है इसे, या फीसर्स मेथड। अब फीसर क्या करेगा, फीसर ने सबसे अपना जो ब्रह्मास्त्र था वो निकाला। कैसे निकाला ब्रह्मास्त्र? एवरेज में सबसे पहले हमने जब डिस्कस किया था कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेकर के इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन एवरेज के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अब ये क्या करने वाला है, ये सेम वही करने वाला है। कैसे वही करेगा? अंडर रूट ऑफ लेस पेयर इनटू में पास से जो स्टार्टिंग में 2 खिलाड़ी आए थे उनको दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका
स्क्वायर रूट ये निकाल रहा है, उसके इक्वल होगा P01 मल्टीप्लाई बाय 100 लेस पेयर इंटू 5 से इंटू में 100, ये बाहर रहेगा आपका स्क्वायर रूट से। अब अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करके लिखें, कैसे लिखेंगे, इसको रफ करना होगा हमें। लेस पेयर का फॉर्मूला क्या था, उसने बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट माना था, P1 इंटू Q0 डिवाइड बाय P0 इंटू Q0 इंटू में समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू में 100। ये फॉर्मूला बन गया फिशर का। देखो एक बार, यही है सेम, ये भी याद हो गया। अब एक और रह गया, कैलीज मेथड। कैली मेथड क्या आया, हम इनमें से कोई नहीं लेने वाले, एक स्पेशल वेट असाइन कर देंगे। वेट असाइन करेंगे उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो कैली के केस में आपको या तो वेट दिया मिलेगा, क्या वो आपको दिया मिलेगा, या तो वेट असाइन मिलेगा, या आपको वेट निकालना है Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, इनका एवरेज निकालना आपने। कैली के मेथड में हमने वेट ऐसे यूज करना है, इसने इन सभी से एक अलग ही अपना अस्तित्व रखा है कैली ने। तो इस केस में कैली के मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ P1 इंटू Q डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू Q। ये Q हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा या फिर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 6 के 6 फॉर्मूले याद हो गए कि नहीं हो गए। इंटू 100 तो आएगा ही आएगा, वो स्किप कर रहा हूँ मैं, इंटू 100 आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज फॉर्म में शो किए जाएंगे। तो 6 के 6 फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।